अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं 2025 एमटीकेट एमसीक्यूज पार्ट 2। एमसीक्यूज नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट। इसमें से कौन से ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हो। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होती है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन इस ऑप्शन में ये कहा गया है कि ये चेंजेबल होता है कंटिन्यूसली, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वी वाई होती है, वी वाई यानी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये चेंजेबल होता है, ये चेंज होते हैं पॉइंट टू द पॉइंट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0 बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी एक बॉडी की 0 होती है, यानी वी वाई 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होती है ये अनचेंजेबल होता है। किस तरह यहाँ पर हम ड्रा करते हैं, ये है एक बॉडी यानी प्रोजेक्टाइल, इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले जब हम इस बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल को, तो इसकी वी वाई वेलोसिटी क्या होती है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ये अपवर्ड होती है वाई। इस पॉइंट पर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड होता है यानी वी वाई। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वी एक्स क्या होती है, हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है, यानी वी एक्स कांस्टेंट होती है हर पॉइंट पर, वी एक्स कांस्टेंट होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड सी ऑप्शन इज करेक्ट। एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी एक बॉडी की 0 होती है, बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। लेकिन एमसीक्यू नंबर 95, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्क डन, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर या मैकेनिकल पावर। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी, यानी चेंज इन वर्क डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू पावर। अगर हम पावर को यानी सॉरी वर्क डन को सिर्फ एक टाइम यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मालूम करना चाहते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी एक ही सेकंड यानी सेकंड से कम टाइम की के लिए हम एक वर्क डन को मालूम करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई करनी होगी, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 डेल्टा वर्क डिवाइड बाई डेल्टा टी। यानी ये जो टाइम होती है, जिस टाइम में ये वर्क डन होता है, ये इतनी कम होती है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी 0 के करीब होता है, सेकंड से कम टाइम होता है। जब ये टाइम होता है तो इस टाइम पर इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, तो इस बटन को जो इतनी कम टाइम में होती है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 95, एमसीक्यूज नंबर 95, a 5 kg body falls from the height of 30 meter toward the ground. All its potential energy is converted into heat on impact. Impact करने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। What is the heat produce, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस। सबसे पहले आप इस एमसीक्यूज को देखो, एक 5 kg क्या है, एक बॉडी है और वो गिर रहा है टुवर्ड ग्राउंड, और
जिस हाइट से वो गिर रहा है, ये हाइट कितना है, 30 मीटर हाइट से ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड ग्राउंड गिर रहा है। जब ये ग्राउंड से टकराती है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये हीट एनर्जी कितनी हीट एनर्जी होती है, तो सबसे पहले हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर m क्या है, 5 kg, g कितनी है 8.9 और h कितना है 30 मीटर। जब आप इस तीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो फिर इससे आपके पास आ जाएगा 1470 जूल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज में एक और पॉइंट है कि ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है इस बॉडी की, ये सारे हीट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्यों लिखना है, क्यों हीट 1470 जूल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 105, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है, यानी कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती है। ए ऑप्शन, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। बी ऑप्शन, द मीडियम मस्ट बी इनइलास्टिक। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो वेव मोशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, जब मीडियम इलास्टिक होती है, इलास्टिक, तो इलास्टिक मीडियम में हमेशा के लिए वेव मोशन पैदा होती है। यानी वेव मोशन के लिए इलास्टिक मीडियम का होना ज़रूरी होती है। तो इस एमसीक्यूज में ए ऑप्शन इज करेक्ट, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। एमसीक्यूज नंबर 6, ये बिल्कुल 2025 एमडीकेट एमसीक्यू नंबर 106 है, जो फिजिक्स से आया था, फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, चैप्टर नंबर वेव से। अ प्रोग्रेसिव वेव इज वन विच, प्रोग्रेसिव वेव कौन सी वेव होती है। ए ऑप्शन, डू नॉट वाइब्रेट द मीडियम, वाइब्रेट मीडियम को वाइब्रेट नहीं करते। या बी ऑप्शन, कैरी एनर्जी अक्रॉस द मीडियम, यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट एनर्जी ट्रांसमिट करती है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ना कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो इस एमसीक्यू में बी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है, यानी कैरी एनर्जी अक्रॉस द मीडियम, एक पॉइंट से दूसरी मीडियम एनर्जी ट्रांसमिट करती है। तो इस तरह एमसीक्यूज आती है एमडीकेट में। आप कोशिश करें कि इस तरह एमसीक्यूज को आपने प्रैक्टिस करना है। नंबर 108, अ वेव हैज वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी सो हर्ट्ज। इफ द मीडियम इज चेंज्ड so that velocity double but frequency remain constant, the new wavelength is। एमसीक्यूज में ये कहा गया है कि एक वेव है जिसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। अगर इस वेव के लिए हम मीडियम को चेंज करें तो दूसरे मीडियम में इस वेव की वेलोसिटी जो होती है ये डबल होती है, यानी वी डबल, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या कांस्टेंट होगी। तो न्यू वेवलेंथ क्या होगा इस वेव का। सबसे पहले आपको क्लियरली पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा। ये आप इस रिलेशन के बारे में अच्छी तरह जानते हो। तो इस इक्वेशन में जब हम f को कांस्टेंट रखें, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, तो फिर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें, यानी वेलोसिटी को हम 2 टाइम कर दें, तो फिर वेवलेंथ क्या होगी, यह भी 2 टाइम होगा, यानी 2 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो एमसीक्यूज में भी बिल्कुल इस तरह है, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो फिर वेवलेंथ क्या होगा, यह भी डबल होगा।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 109 यानी 109 नंबर MCQ। तो when a particle executing simple harmonic motion moves from the mean position to the extreme position, its kinetic energy। एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले देखो, जब भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर मैं आपको एज अ प्रूफ देता हूँ। यह है एक पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो ये है एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो ये अगेन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पोजीशन और मीन से एक्सट्रीम पोजीशन जाता है, यानी एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फिर ये पार्टिकल जब जाता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन यानी इस डायरेक्शन में। अब इससे पहले आपको क्लियरली इसके बारे में पता होगा कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट फॉर्म में आ जाता है। रेस्ट फॉर्म में पार्टिकल आ जाता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर, सॉरी यहाँ पर मैं आप लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर जब पार्टिकल आ जाते हैं तो रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। और मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये भी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर ज़ीरो है मीन पोजीशन पर। तो देखो, जब पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और आखिरकार जब वो एक्सट्रीम पोजीशन तक पर पहुंच जाता है तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो देखो एमसीक्यूज में भी ये कहा गया है कि जब एक पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मूव यानी हरकत करती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कंटिन्यूसली, बिल्कुल गलत हो जाता है, डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड बिकम जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इस ऑप्शन को देखो, डिक्रीज कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, एंड बिकम जीरो और आखिर में जीरो हो जाता है एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, एक रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 110, ये भी 2025 MDCAT का प्रीवियस टेस्ट का 2025 का MCQs है, और बहुत सिंपल MCQs है। तो बहुत से स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर इतनी इजी MCQs MDCAT में पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद देखो, आपको 2025 MDCAT टेस्ट का प्रीवियस टेस्ट, इसमें सारे सिंपल MCQs आ जाते हैं, रिपीट हुई है। 2-3 MCQ आई थी जो बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट थी इसमें प्रोसेस था यानी सॉल्यूशन का, लेकिन बहुत ज़्यादा MCQs इस तरह सिंपल MCQs आई थी। तो ये MCQs आपको सबसे पहले आपको खुद भी पता है कि इस MCQ में कौन से करेक्ट ऑप्शन है। हीट विल स्पॉन्टेनियसली फ्लो, हीट खुद बहुत फ्लो करती है, स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत, हीट खुद बहुत फ्लो करती है फ्राम लोअर टू हायर इंटरनल एनर्जी, ये ऑप्शन गलत है। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बिल्कुल गलत है। कोल्ड टू हॉट, ये गलत है। हॉट टू कोल्ड, यानी हमेशा के लिए हीट जो होता है ये हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर
डी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक डायनामिक रिलेटेड, कि हमेशा के लिए हीट फ्लो करता है हॉट ऑब्जेक्ट से फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी हाई टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो इस तरह सिंपल एमसीक्यूज रिपीट होती है एमडीकेट टेस्ट में, यानी 2-3 एमसीक्यूज ऐसी होती है हर सब्जेक्ट के कि डिफिकल्ट होती है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत से ज़्यादा एमसीक्यूज आसान भी होती है। आपने देखा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई भी आपको मसला हो इस एमसीक्यूज में, यानी कोई भी एमसीक्यूज में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।